हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद मी रामबान बैच में आप हेलो बच्चों एंड वेलकम टू रामबान बैच। हेलो बच्चों एंड मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका रामबान बैच में। आज रामबान बैच में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2023 के पीवाईक्यूज लेने जा रहे हैं सीईटी के, जो हमने पिछले लेक्चर में ले नहीं पाए थे। 2022 का लेक्चर खुद में ही 1 घंटे का बन गया था, तो अब उससे ज़्यादा मैं लेना नहीं चाहता था, क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर ले लेता हूँ तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है देखने में एक साथ। तो इसीलिए अब मैं इस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पीवाईक्यूज कराऊंगा, जो कि टाइप बचे हैं, टाइप वाइज बचे वो, ठीक है। वैसे मैंने टाइप पिछले और मतलब 2021 और 2022 में कवर कर दिए थे बहुत से टाइप्स, मतलब उसके टाइप के बाहर अब तक इन 3 सालों में तो आया नहीं है, ठीक है। और टफ पेपर्स भी इन 3 सालों में ही निकलना शुरू हुए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये भी एक नए टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं कुछ और 2-4 लूंगा, वो भी इसी टाइप करेंगे, ठीक है। वीडियो शॉर्ट होने वाला है और जल्दी निपटाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइप हम कवर कर चुके हैं। सिर्फ अब आपको टेलीग्राम से इसकी जो भी मैं ये भेजता हूँ पीडीएफ, इसी में कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ जो कि डीपीपी के तौर पर होते हैं, तो वो सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। पूरा ओके, ठीक है, चलिए पूरा ओके। ओके देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है, दिख रहा है, satisfying f dash of x is equal to f of x with f of 0 is equal to 1, g of x is a function that satisfied f of x plus g of x is equal to x squared, then the value of integral, मतलब आपको इसकी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो देख ले, इंपॉर्टेंट है चीज, ठीक है। तो ये सबसे पहले ले लो, f dash of x is equal to f of x, ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज only possible if f of x is equal to e to the power x, ठीक है, f of x is equal to e to the power x, वरना ये पॉसिबल नहीं है बच्चा, ठीक है। ये तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव खुद का ही क्या आता है, f dash of x is equal to e to the power x, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता एक्सपोनेंशियल को, ठीक है, बड़ा ही टफ है ये, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये समझ गया कि f of x क्या है, ये समझ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, f of x plus g of x is equal to x square है, ठीक है, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ देखो, f of x तो मिल गया e to the power x, तो ये f of x अगर उधर चले गया तो g of x क्या हो गया, g of x आ गया x square minus e to the power x, बस ये दूसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लगाएंगे, अब ये यहाँ लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f of x इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, dx 0 से 1 तक करना है इंटीग्रेटिंग में, ठीक है। चलिए अब आगे i इज इक्वल टू 0 से 1, f of x क्या है, f of x है e टू द पावर x, ठीक है, और ये x स्क्वायर माइनस e टू द पावर x dx, ठीक है। चलिए अब ये मल्टीप्लाई कर दो, i इक्वल टू, समझ रहे हो ना, बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, e टू द पावर x इनटू x स्क्वायर माइनस e टू द पावर x का होल ब्रैकेट का स्क्वायर dx, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है, e टू द पावर 2x, यानी स्क्वायर हो गया ना, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, समझ गया ना, ठीक है बच्चा, यहाँ dx, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों में, तो यहाँ लग जाएगा बेटा, इतने में लग जाएगा आपका कौन सा रूल, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, क्या बोलते हैं बाय पार्ट्स, बिल्कुल। देखो उसके लिए भी लिएट वगैरह चाहिए, हाईलाइट या लिएट जो भी आप बोलो, ठीक है। देखो एक्सपोनेंशियल सबसे पीछे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पीछे ले जाएगा और एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, लिएट लगाने से पहले, e का पावर x बाद में, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx 0 से 1, ठीक है। यहाँ से कर लोगे क्या, कर लोगे यहाँ से, चलो मैं कर दूँगा। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला जो होता है, ठीक है, वो वैसे क्या वैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वैसे का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स और दूसरा डी डी एक्स और दूसरा सॉरी पहला एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वापस से दूसरा, ठीक है। यहाँ कोई लिमिट नहीं लगानी, लिमिट सिर्फ यहाँ लगेगी लास्ट में, ठीक है।
लिमिट यहाँ अंदर लिमिट नहीं लगानी तो यहाँ dx, ठीक है। समझ लो ना क्या होता है, ये अगर u है ये अगर v है, ठीक है, तो u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन उसके बाद ब्रैकेट d dx ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v और dx, ठीक है। समझ रहे हो ना, ठीक है। चलिए अब और एक अंदर dx चाहिए था वैसे यहाँ पे, ठीक है ना, क्या है टेंशन नहीं, उतना आ जाएगा आपको, है ना। चलो और ये माइनस e टू द पावर 2x, तो इसको देखो, इसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो e टू द पावर 2x ऐसे का ऐसे, और यहाँ इस 2x का जो डेरिवेटिव है वो नीचे आ जाएगा, जो कि 2 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन आएगा ना, 2x देखो 2x पूरे फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव नीचे, और यहाँ इसमें आप लिमिट लगाओगे 1 से 0, 1 से सॉरी 0 से 1, ठीक। चलिए अब देखो x2 या e टू द पावर x है वैसे का वैसा, ठीक है। यहाँ सिर्फ लिमिट लगाओ 0 से 1, 0 से लेके 1 डबल से, इसका क्या हो जाएगा 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर, और x e टू द पावर x, इसको अब वापस से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट। देखो कितना बड़ा आ जाएगा ये सिर्फ, यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ तो लिमिट भी हम पूरे ब्रैकेट की लगा देंगे, ठीक है। यहाँ फिलहाल लिख लो, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अगर आपको आगे करना है, ठीक है, तो इसके देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है ना, ये 2 बाहर ही रखो, मैच करना होगा ना ऑप्शन, इसलिए देखो यहाँ x का ऐसे का ऐसा, ठीक है, x तो बाहर ही रह जाएगा, जैसे यहाँ e का पावर x का इंटीग्रेशन ये, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ माइनस, अब ये अंदर जाएगा तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा भाई, जैसे इसका हो गया, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2x हुआ, इसका 1 वो आएगा नहीं, फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ठीक है, ऐसा कैसा रहेगा बिल्कुल। और यहाँ लिमिट लग जाएगी क्या सर, बिल्कुल यहाँ लिमिट लग जाएगी बच्चा 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। अब क्या इतने में खुश है ये, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं इतने में, ठीक है। अब यहाँ भी वापस लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से 1, तो एक काम करते हैं डायरेक्टली, देखो ऐसे लिखते, ये लिखा नहीं सर, e टू द पावर 2x अपॉन 2 0 से लेके 1, ठीक है, और ये भी यहाँ e टू द पावर 2x अपॉन 2 0 से लेके 1, ठीक है, ठीक है। चलिए क्लियर, अब ध्यान देना, यहाँ आप डायरेक्टली इस सबको ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 से x e टू द पावर x, और ये माइनस माइनस प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2x अपॉन 2, और ये आ गया 0 से 1, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पूरी लिमिट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए i इज इक्वल टू x स्क्वायर है ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, e का पावर यानी ऐसे, तो e का पावर 0 भी आएगा, है ना। तो पहले मैं पूरा ये लिख लेता हूँ, फिर पहले 1 पुट कर देता हूँ सब में, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 पुट करने में ये ऐसे आ गया, यहाँ 1 पुट किया तो 2, ये 2 ही आ गया, क्योंकि e का पावर 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1x की जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 e का पावर 1 यानी e आएगा, ठीक है, माइनस e स्क्वायर बाय 2 आएगा, ठीक है। ये पूरा आ गया, ठीक है। तो इससे माइनस दूसरा कर दे, ठीक है। अब ये यहाँ 0 डालोगे, यहाँ 0 डालोगे पूरा 0, ठीक है। ये x के लिए 0 डालोगे पूरा 0, 2 इंटू टू द पावर 0 इज व्हाट 2, 2 इंटू टू द पावर 0, देखो ये टू द पावर 0 हो जाएगा ना, यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ भी 0 पुट करोगे, 2 0 तो 0, तो माइनस e टू द पावर 0 अपॉन 2, ठीक है। इसका मीनिंग हो रहा है 1, क्या हो रहा है 1, तो मैं फिलहाल लिखता हूँ, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ 2 ये और ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा e माइनस ई स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस यही ओपन करके माइनस यही से ओपन करके 2, और ये प्लस 1 बाय 2, ठीक है, मेरे हिसाब से माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2, और ये तो यहाँ आ गया e माइनस ई स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 बाय 2, ठीक है। चलिए तो हो गया e माइनस स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 बाय 2, e माइनस स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 बाय 2, ऑप्शन सी, ठीक है। देखो समझ रहे हो ना, दिस इज योर आंसर, क्लियर, समझो इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है, फटाफट अगर कर लेते आप, ठीक है, मन में तो हो जाता है। ये बहुत सी चीजें तो ऐसी थी कि जो मन में हो सकती है, लेकिन यहाँ लिख के बताना होता है आपको हर एक चीज, इसलिए मैं आराम से करता हूँ, ठीक है। बाकी कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ ये प्रोडक्ट अच्छे से आना चाहिए, और ये प्लस माइनस का झमेला संभाल लेना, वरना ये लगा दोगे तो 0 डालोगे नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। सब करना एकदम ध्यान से, और मार्क्स कौन हम जैसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन गिफ्टेड है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। चलिए इसके कारण डरना मत, ये तो समझ गया ना, यहाँ तक मेन था, यहाँ तक जिसको समझा वो आगे का कर लेता है, ठीक, अगर उसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो, ठीक है। चलो नोट करो 1 2 एंड 3, हो गया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये क्वेश्चन देखो,
ये थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। यहाँ मैं जो सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ शायद वो आपको एक बार में ना बचे, ठीक है, लेकिन उससे ही ऐसे क्वेश्चन हिलते, वरना हिलेंगे नहीं क्वेश्चन और बहुत मुश्किल जाएगी, ठीक है। मैं आपको उसका लॉजिक दूंगा लेकिन वो बाद में, ठीक है। पहले लिखो, पहले समझो, फिर लॉजिक धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, आई इज इक्वल टू इतना है, ठीक है, और यहाँ के की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है सर। चलिए देख लो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, क्या आम जिंदगी, ठीक है। अब डायरेक्टली मेंट ऑफ जिंदगी यूज़ करो, कैसा लिखो, और यहाँ 3/2 लिखो, ठीक है। बहुत से बच्चे ये समझ के मैंने क्या लिखा, ठीक है, क्योंकि बात ऐसी है कि ये वही चीज़ें जो हमेशा करते आ रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ए स्क्वायर माइनस 2x यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना जो इतनी टर्म, ठीक है, वो बन गई आपकी x माइनस 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक dx आप भी लिखा सकते हैं, इसका भी यहाँ से, ठीक है, आदत है वो, ठीक है। याद रखो dx अपॉन x माइनस 1 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3/2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे अगर आप देखोगे तो x माइनस 1 को पुट करना है। अब ये कैसे आता है, देखो प्रैक्टिस से कुछ चीजें आती है और कुछ चीजें समझ के लिए, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा आपको इसकी ट्रिक, ठीक है, उससे हो तो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आएगा कि ऐसा क्यों डाला, तो उसका आंसर आपको लास्ट में जब आप पहुंचोगे तब मिलेगा, ठीक है, पहले नहीं मिल सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको कि पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू √3 tan। सर आप सोच रहे होंगे सर √3 क्यों डाला, मैंने √3 क्यों डाला सर आपने, देखो मैं बताता हूँ अभी आपको। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो ये तो 1 तो हो गया आपका 0, तो यहाँ dx, अरे क्या दिया मैंने, tan t, सॉरी tan t, √3 tan t, ठीक है। यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गया आपका 1, ये 0, ठीक है, तो सिर्फ इधर 1 आया, इज इक्वल टू √3, बाहर आ गया कांस्टेंट, tan का हो गया सेक स्क्वायर t, इधर आ गया dt/dx, तो वो dx कहाँ भाग गया बेटा, वो dx यहाँ भाग गया इस साइड, ठीक है। यहाँ dx बना दिया उसने, ठीक है, और यहाँ क्या बन गया dt। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो अब लिमिट बदलो, 1 x इज आपका 1 है तो t आपका कितना है, और 1 x इज आपका 2 है तो t कितना है, ठीक है। तो x जब 1 है तो tan ऑफ 1 क्या आता है, π/4, बराबर, tan ऑफ 1 इज π/4, तो π/4 यहाँ डालोगे तो √3 ये हो रहा है यहाँ लिमिट इसकी, ठीक है। एक मिनट, तो जब आपका x1 है तब देखो यहाँ tan है, ये √3 है ना, ये √3 पहले अपन में जाएगा तो x माइनस 1/√3, ठीक है। ये लिमिट चैलेंजिंग है, इसका सॉल्व करना। अब ये इधर चले गया, ठीक है। अब tan इनवर्स, अब यहाँ tan इनवर्स जाएगा, ठीक है। देखो पहले √3 भेजा अपन में, फिर tan इनवर्स भेजा, ठीक है। अब t, अब यहाँ t, तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा इसका लिमिट, ठीक है। तो देखो ये 1 माइनस 1 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0 कब आता है, तो ये तो 0 पे ही आता है, ठीक है। इसका मतलब t क्या है आपका 0 है, तो यहाँ 0, ठीक है। ये चैलेंजिंग चीज है, ठीक है। फिर अब आगे अगर देखोगे 2 डालो, 2 माइनस 1 1, तो 1/√3, तो 1/√3 का आता है π/6 पे, कब π/6 यानी 30 पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ये समझ लेना, ठीक है। इस तरीके से मैंने बनाया, क्या किया, पहले टी के लिए वैल्यू बनाई, √3 इधर भेजो, वरना कुछ बच्चे क्या करते पहले tan भेज देते हैं √3 बाद में, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंगल में आना चाहिए वो पूरा, समझ गए ना मेरी बात, ये बात समझना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था अभी जो मैंने बोला, क्रूशियल स्टेप है ये एक। यहाँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो यहाँ 0 से π/6, बिल्कुल ऊपर ही 0 से π/6, ठीक है। अब आसान हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप dx की जगह ये लिख दोगे, √3 से स्क्वायर t अपॉन x माइनस 1 की जगह √3 tan t, यानी √3 tan t का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का पावर 3/2 dx, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उठाने हैं, हम ऐसे करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाओ, इजी लगाओगे मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। इजी करके जाओगे, सारे थोड़ी इजी होते हैं एग्जाम में, ठीक है।
ठीक हो गया। अब देखो यार रूट 3 है ना, ये रूट 3 ऐसे रहेगा सर, हाँ बिल्कुल रहेगा बच्चा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक जुगाड़ कर सकते हैं, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर दिया ना, डी टी डी एक्स दिया था, डी टी, ठीक है। यहाँ से इतना बहुत समझ लेना, अगर थोड़ा बहुत बुझा दे तो। यहाँ देखो इसका क्या है बेटा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो 3 का यहाँ 3/2 पावर है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखो ये +3 है ना, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ मैं स्क्वायर करके इसे 3 निकाल सकता आराम से, देखो यहाँ मैं इसे बाहर निकाल सकता, ठीक है। यही मैं करके देखो, यहाँ 3, यहाँ tan स्क्वायर t, ठीक है। और यहाँ देखो ये +3 है, ठीक है। और इसका पावर 3/2, ठीक है। अगर मैं चाहता तो इसी स्टेप में डायरेक्टली 3√3 बाहर निकालता, लेकिन अब आपको निकाल के बताऊंगा, देखो अगले स्टेप में 0 से π/2, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, सब स्टेप लिख दूंगा। √3 x स्क्वायर t अपॉन, देखो यहाँ क्या लिख सकते हो, देखो 3 का पावर 3/2, 3 का पावर 3/2 मीन्स व्हाट, 3 का क्यूब है, देखो 3 का क्यूब है मतलब 3 बार, ठीक है। 3 का क्यूब और उसका रूट, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, 3 का रूट 3 बार ऐसे, ठीक है। तो इसका तो एक 3 हो जा रहा है, लेकिन पीछे रूट 3, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3√3। हम समझे, 3 का पावर 1.5 यानी एक सिंगल पावर और एक आधा है रूट। तो यहाँ से मैं 3√3 कॉमन निकाल सकता है, जिससे कि ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच गया आपका tan स्क्वायर t, ठीक है, प्लस, ध्यान देना यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाला, 3√3 कॉमन निकाला मैंने, क्या निकाला, कॉमन। तो देखो यहाँ से जब मैंने 3√3 निकाला तो यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ आ गया आपका 3/2 का पावर, ठीक है। चलिए समझ गए इतना, √3 कट गया, ठीक है। तब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारी लिमिट 0 से y/6 चेंज कर लिया मैं, सब जगह यहाँ, अरे यार यहाँ 2 लिख दिया मैंने, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ भी 6 है, ठीक है। ये गलत हो गया, ये 6 और ये 6, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ I = 0 से लेके π/6, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, 1 + tan स्क्वायर इज व्हाट, sec स्क्वायर, ठीक है। और ये अपॉन में क्या आ रहा है, sec स्क्वायर, ठीक है। और ये 1/3 जाएगा बाहर, ठीक है। और उसके आगे ये 3/2 इसके पावर में, ठीक है। और यहाँ dt, ठीक है। अब देखो I = 1/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/6, या देखो ये स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये देखो ये वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब बचेगा, तो यहाँ सेक क्यूब हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर और सेक क्यूब हो जाएगा 1/sec t, ठीक है। और यहाँ 1/sec t क्या होता है, 1/3 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/6, ठीक है, cos t क्या हो जाएगा, cos t, ठीक है। तो यहाँ cos t dt, तो cos को आप जब करोगे डिफरेंट इंटीग्रेट तो आपका हो जाएगा 1/3, और यहाँ sin t, ठीक है। sin t का आप लिमिट लगाओगे 0 से लेके π/6 sin 0 से क्या बन रहा है, 0, ठीक है। वो तो पीछे आएगा जरा, sin π/6 कितना होता है, 1/2 माइनस sin 0 से 0, ठीक है। और बाहर आपका 1/3 मल्टीप्लाई में है वैसे का वैसा, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है I = 1/6, तो 1/6 को अगर आप स्प्लिट करोगे इंटू k, तो ये आ रहा है 1/1 + 5, ठीक है। देयरफॉर k = 1, और ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, तो क्या आपका आंसर है, k = 1, कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन इज योर ऑप्शन आंसर, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3 हो गया बच्चा, ठीक है। 1 मिनट ज़रा गिर गया ये, अगला करते हैं अब चालू, ठीक है। 1 मिनट, चलिए हो गया, ठीक है। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर, इसे चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी वैसी है, k/6 है, ठीक है, दिया हुआ है हमें। तो क्या आपको कहीं ना कहीं इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला काम लग रहा है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन तो करना होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखना, ये x² अपॉन इन ब्रैकेट 1 - x² 3/2 dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके तो 1/2, और k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ आप चालू कर दो, I = लिख लो यहाँ, ठीक है, 0 से लेके 1/2 x² अपॉन 1 - x² का पावर 3/2, ठीक है। ऐसा दिखे बराबर मुझे याद आती है साइन और कॉस की, ठीक है। क्योंकि अगर मैं साइन ऊपर डाल दूँ, नीचे कॉस डाल दूँ, या नीचे साइन डाल दूँ, तो नीचे कॉस बन जाएगा 1 - sin², थीटा = cos² थीटा, और sin² थीटा ऊपर रहेगा तो tan बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं x = sin थीटा डाल दूँ,
ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस यहाँ इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले तो लिमिट बदलनी होगी, जिसका थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि लिमिट बदलनी पड़ेगी ना, ठीक है। लास्ट में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैं पहले बदल देता हूँ, लास्ट में भूल गए तो, ठीक है। और यहाँ और एक चीज़ होगी, यहाँ डिफ्रेंशिएट किया जाएगा इसे, तो यहाँ dx तो आएगा ही आएगा, और इधर आएगा cos थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ dx की जगह पे आप cos थीटा डी थीटा पुट करना है, ठीक है। और एक बात ऐसी कि आपको यहाँ देखो, ये जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है, जब व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो t भी 0 आ रहा है, बताइए, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है। और व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 हो रहा है तब t आपका π/6 हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आपका π/6। देखो जब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 करोगे तो π/6 आएगा ना, सिंपल, ठीक है। तो यार देखिए i इज इक्वल टू ये π/6 और ये 0, चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, मैं आपको सॉल्यूशन देना होता है मुझे, इसलिए लिखता हूँ, ठीक है। आपको नहीं लिखना, तो फटाफट करना है, ठीक है। फिर ये हो गया। अब यहाँ पहले तो cos की dx की जगह cos थीटा डी थीटा लिखो, ठीक है, लिख दिया। अब ऊपर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ रहे हो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट और क्यूब भी है, ठीक है। तो इस काम कर देना, ऐसे देने की जगह क्यूब नहीं देता, वो देता 3/2 पावर, ठीक है। रूट तक देने से अच्छा 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/6, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ये कॉस स्क्वायर, तो यहाँ सॉरी कॉस क्यों डाल दिया मैंने, यहाँ तो साइन एक्स की जगह, सॉरी यहाँ साइन, ठीक है, क्योंकि एक्स की जगह साइन स्क्वायर तो कॉस, पर यहाँ कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, ठीक है। ठीक है, अब हो गया सही, ठीक है। यहाँ कॉस बन गया तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। और यहाँ कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो आपको शायद ये समझाने कि मैंने कॉस क्यूब थीटा क्यों लिखा, मैंने पिछले इसमें बता दिया था बच्चा, क्या करता हूँ मैं डायरेक्टली, देखो यहाँ जो क्यूब था, ठीक है, यहाँ कॉस स्क्वायर बनेगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो जब बनेगा, ठीक है, तो साथ में वो कॉस स्क्वायर थीटा जो बनेगा उस रूट को हटा देगा, ठीक है। ये रूट जो है 3 × 1/2 वाला रूट है ना, तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्यूब बचेगा, ठीक है। तो क्यूब के कारण यहाँ 3 आ गया, ठीक है। तो इसका जो 3 है, ठीक है, इसका जो 3 है, यह इसके साथ एक काट लेगा, मतलब स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/6, और यहाँ tan स्क्वायर थीटा और यहाँ डी थीटा। कैसे, ये देखो एक cos काटा साइन स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसका कोई प्रेजेंट नहीं अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ देखो 0 से π/6, ये tan को कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, डी थीटा। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट, इट इज tan थीटा, ओके, क्लियर। तो यहाँ लगा दो 0 से π/6 और 1 का थीटा यहाँ भी लगा दो 0 से π/6। तो आपका आंसर क्या आ गया, देखो tan को π/6, व्हाट इज tan π/6, tan π/6 इज बेटा 1/√3, याद है, बिल्कुल 1/√3 होता है सर, ठीक है। tan 30 एंड tan 0 इज व्हाट, tan 0 इज 0, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ π/6 डालोगे और -0 करोगे, ठीक है, और बीच में आप ले लोगे माइनस, ठीक है, जो कि माइनस है, ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ π/6, तो i इक्वल टू 1/3 माइनस π/6, तो अब देखो इसके इक्वल हमें k/6 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो 1/3 माइनस π/6 √3, ओके, सॉरी √3, इसके इक्वल हमें k दिया हुआ है, क्लियर। तो अब इसे सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 माइनस पाई इक्वल टू 6√3 किया जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, और यहाँ भी π/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। अब इसे यहाँ k की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो k आपका क्या हो जाएगा, k/6 भी है ना, तो एक काम कर सकते थे, यार देखो k/6 है ना, तो ये 6√3 यही रखते हैं, ये 6 कैंसिल, 6 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। फिर अब यहाँ √3 फिर ये सॉल्व करना, तो k इज इक्वल
यहाँ √3 आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो या √3 बांट दो। तो यहाँ तो वैसे भी 2 × 3 लिख सकते थे इसको, ठीक है। ये 6 है ना, तो इसे √3 × √3 लिखता है मैं, 2 × √3 × √3, ठीक है। और ये √3 इसके नीचे एक भेज देता जिससे कि एक √3 कैंसिल, और माइनस यहाँ π√3/√3, ठीक है। ये गया तो k इज इक्वल टू 2√3 माइनस π, 2√3 माइनस π, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? 2√3 माइनस π ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान देना, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको ये दिया है k/6, या अगर आप यहाँ भूल के इसे सॉल्व करना चालू कर दोगे तो होगा नहीं, ठीक है। ध्यान देना कि इसके साथ आपको कंपेयर करना है, तभी आंसर आएगा, वैसे करोगे सॉल्व तो होगा नहीं, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। तो कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये भी आपको कुछ अलग टाइप का मिलेगा क्वेश्चन अब तक जैसे हमने सॉल्व किया उससे, ठीक है। ध्यान से देखना। देखो ये आपको बोला क्या गया है कि f बिलोंग्स टू रियल नंबर सारा, और ये g भी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे वो रियल नंबर, ठीक है। कंटीन्यूअस फंक्शन है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ये पूरा दिया गया है, ठीक है। अब सोचना मत ज़्यादा, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन निपट जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया था माइनस से प्लस से अगर जाता है, ठीक है, तो हमारी वो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ फंक्शन जो है, ठीक है, वो f(x) g(x) है, ठीक है। तो यहाँ और एक तिकड़मबाजी मेरे दिमाग में आई है, वो करके बता दो। देखो क्या होता है ना, एक प्रॉपर्टी होती है a से b तक अगर हो और f(x) dx अगर होता रहे, ठीक है। लिमिट अगर a से b हो, f(x) dx अगर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a से b f(a) प्लस b माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए थी, ये पढ़ाई है मैंने प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए वो देख लिया ना, वो प्रॉपर्टी बहुत ही कोने में होगी वो, 1 मिनट। चलिए दिख रहा है क्लियर कट, ठीक। अब देखिए यहाँ ये प्रॉपर्टी लगा देंगे हम जो वहाँ है, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे तो डायरेक्ट लगाएंगे तो -π/2 से -π/2 से π/2, ठीक है। यहाँ देखो f(x), ठीक है, तो f(x) की जगह है f(-x), ठीक है, प्लस यहाँ -x करोगे है ना, तो यहाँ माइनस माइनस तो f(x) पॉजिटिव बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ अगर आप करोगे, देखो मैं बताता हुआ, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो देखो कैसे क्यों लिखा मैंने। ये देखो ये -π/2 यहाँ लिखूंगा a की जगह, और b की जगह लिखूंगा +π/2। तो ये दोनों ऑब्वियस ही बात है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक निगेटिव में वैल्यू एक पॉजिटिव में सेम टू सेम। ये जो +x है इसके लिए -x, लेकिन अगर यहाँ -x होता तो ये +x हो जाता, तो इसीलिए ये x पॉजिटिव बन गया, ठीक है। g(x) के लिए भी सेम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, g(x) में ये -x बन जाएगा और -g(x) बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इन दोनों में कुछ मेल मिला हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो करते हैं वो भी शुरू फिर अब, ठीक है। एक मिनट, यहाँ इसे नंबर 1 इसे नंबर 2 सर सिलेक्ट कर लो। हाँ चलो नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, या ऐड 1 and 2 लिख सकते हैं, ऐड 1 and 2। तो ये क्या बन गया 2i, क्या बन गया 2i। लिमिट तो दोनों की सेम है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ ये लिख देना एक बार f(x) प्लस f(-x), ठीक है, और बाद में g(x) माइनस g(-x), ठीक है। उसके बाद ये प्लस में कर देंगे तो जो हो जाएगा प्लस में f(-x), ठीक है, प्लस f(x), ठीक है। फिर बाद में g(-x) माइनस g(x), ठीक है, और यहाँ लिखे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये f(x) प्लस f(-x) कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2
से बाय बाय टू, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये कॉमन ले लिया मैंने। तो ये क्या बचा, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, बीच में प्लस जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, इसीलिए मैंने ये किया है पूरा, ठीक है। अरे सॉरी, ये उल्टा हो गया, ये यहाँ पॉजिटिव एक्स चाहिए और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। चलिए यहाँ पॉजिटिव एक्स और यहाँ नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो ये देखो जी ऑफ माइनस एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये जीरो बन गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने जीरो बना लिया, तो जीरो इंटू ये पूरा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये पूरा टर्म जीरो, ये जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स लिख लेते हैं साइड में कोपरे में, ठीक है। तो जीरो डी एक्स हो गया, तो कोई अब काम ही नहीं इसका, जाएगा पूरा टर्म, आंसर जीरो आने वाला है मुझे पता है। तो आई इक्वल टू डायरेक्टली जीरो लिख दो, बस खत्म, ठीक है। ऐसे ध्यान देना है इस पर। थोड़ा सा यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि यहाँ आपको देखे बराबर पता चलना चाहिए इसके पास माइनस है, मतलब अगर मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो इसके साइंस इंटरचेंज हो जाएंगे। साइंस अगर इंटरचेंज होते हैं उस केस में हम ऐड करके इन्हें काट सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में यही फायदा होता है कि प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन इंडेफिनेट से जो बड़ा बन जाता है वो डेफिनेट से चुटकियों में निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा समझना, प्रॉपर्टीज अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन के साथ भी देख रहे हो प्रॉपर्टी तो कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं हर एक चीज़ का रीजन बताता हूँ। वो याद करने से अच्छा समझ लो, ठीक है। याद तो बहुत करना पड़ेगा, फिर समझ लो, और क्यों हुआ ऐसा खुद से पूछो, ठीक है, फिर सोचो और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए 1 2 एंड 3, कर लिया बच्चा नोट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ गए हो, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स dx। अब ये देख के पता चल रहा है, अब सारे बच्चे जानते हैं कैसे करना है, और जो जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है ना। अब यहाँ एक ही रास्ता, इसे इंटू 1 कर दो और यहाँ बाय पार्ट्स लगा दो, क्या कर दो आगे जाके बाय पार्ट्स लगा दो, ठीक है। तो ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको डू इट बाय योरसेल्फ वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हम, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन करते जो इससे थोड़े अच्छे हो, ठीक है। ये आसान है, तो इसमें आप सिर्फ ये सोचना कि जब आप लियाट है या लियाट जो भी आप बोलते हो वो रूल लगाओगे तो ये आपका आगे आ जाएगा, सॉरी ये पीछे रह जाएगा और ये कॉस इनवर्स उधर, ठीक है। इनवर्स फंक्शन पहले होता है, मतलब लगाते समय कॉस इनवर्स एक्स जो है वो आपका यू होगा और 1 आपका वी होगा, ये याद रखना, ठीक है। वैसे क्या होता है आपका बाय पार्ट्स, यू वैसे का वैसा देखो, इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स इज इक्वल टू यू वैसे का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और पूरे ब्रैकेट का डी एक्स, ठीक है। ये होता है इसका इंटीग्रेशन पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए तो ये नोट कर लेना, फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, इतना समझ लो, ठीक है। कर लिया नोट, बस ऐसा कुछ है तो नहीं बहुत डिफिकल्ट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन एक्स tan एक्स, क्या हो गया ये, ऐसे कोई लिया है क्वेश्चन में, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे नहीं हुआ, आप खुद समझे ना क्वेश्चन में, बहुत ही गंदे तरीके से लिखे हुए, ये समझ आया ना ऑप्शन पाई बाय टू दिख रहा होगा आपको, एक्स tan एक्स ये 0 से पाई तक का लिमिट है, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ यार आपको, देखो आई इज इक्वल टू एक्स tan एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ डी एक्स, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ठीक है। और जो ऑप्शन है पाई बाय 8 माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर बाय 4 और ये माइनस है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, ऐसे किसी क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है जो हम ऑलरेडी कर चुके, ठीक है। तो वहां तक करके देता हूँ, देखो आई इक्वल टू 0 से पाई, पिछले लेक्चर में कर चुके, ठीक है। हाँ पिछले कर चुके, शायद एक बार देखना, यहाँ x है ना, तो x और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन यहाँ सेक एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक, प्लस कॉस एक्स और यहाँ डी एक्स, ठीक है। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
0 से लेके पाए, ठीक है। यहाँ देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो रहा है, ठीक है, इधर, और इधर एक्स ऐसे का ऐसा, ठीक है। ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका है जो आपके लिए फैमिलियर है। ये क्वेश्चन ऐसा हम कब किए थे बच्चा? ये क्वेश्चन हम किए थे 2021 और 2022 दोनों में। सिर्फ 2022 में जो था उसमें मैंने एक्स नहीं था, यहाँ एक्स नहीं था, ठीक है, या एक्स है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत आगे का। 2021 में किया था ऐसा क्वेश्चन हमने, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है कि आप यहाँ पाई माइनस एक्स कर सकते हो, प्रॉपर्टी लगानी होती है यहाँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पहले लिख दूँ क्या मैं? एक मिनट, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ पहले, बाद में करना, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टी ये लगेगी यहाँ कि 0 से a जब जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो उस केस में आप लिख सकते हो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स डी एक्स, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बात? समझ रहे हो ये बात मेरी? ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, आई को नीचे की इसलिए से ज़्यादा ऊपर हो गया, हवा में जा रहा है, ठीक है। हाँ देखो, अब यहाँ पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, यहाँ साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स करोगे तो साइन एक्स ही आएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ साइन एक्स, क्यों? क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है साइन, ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स। अब सर कॉस का कैसे? कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपने कैसे पॉजिटिव लिख दिया? बच्चा, अगर मैं कॉस पाई माइनस एक्स लिखूँ भी, ठीक है, और उसका अगर लिख भी दूँ कि माइनस कॉस एक्स, ठीक है, लेकिन इसके बचाव में यहाँ स्क्वायर बैठा हुआ है, देखो यहाँ स्क्वायर, तो इसका मीनिंग है कि ये पूरे का ही स्क्वायर है, ठीक है। तो ये माइनस का स्क्वायर का में कन्वर्ट कर देगा प्लस में, इसीलिए पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? ये 0 से लेके पाए, 0 से लेके पाए, ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ डी एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 2, और इसे दे रहा हूँ मैं नंबर 1। सर ऐसे क्यों? देखो एक्स साइन एक्स मुझे प्रॉब्लम दे रहा है ना, यहाँ अगर इन दोनों को ऐड करता हो तो एक्स साइन एक्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो 2i ऐड 1 एंड 2 लीजिए, ऐड 1 एंड 2, 2i इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए एक्स साइन एक्स, यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने हाथ वाला, अपॉन ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वैसे का वैसा, यहाँ डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये एक्स साइन एक्स प्लस माइनस वाले कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2i इज इक्वल टू, ऐसे रह 0 से पाई, ऐसे ही रहने दो फिलहाल, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये पाई तो कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा। आप क्या करो, यहाँ t इज इक्वल टू कॉस एक्स डाल दो, ठीक है। जैसे ही कॉस एक्स डालोगे देखो क्या डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा आपको, dt इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये माइनस यहाँ है, तो ये माइनस यहाँ से यहाँ इस साइड आ जाएगा, ठीक है, कूद के, ठीक है। और यहाँ आप लिमिट लगा दोगे तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आपका t, तो यहाँ वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ t हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, ये हो रहा है। यहाँ 0 डालोगे x की जगह, ठीक है, ये ज़रूरत तो नहीं है वैसे इसकी, चलो रहने देते हैं, ठीक है। x की जगह 0 डालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और x की जगह जब आप पाई डालोगे तो आपके पास t माइनस 1 आएगा, ठीक है, -1, ठीक है। ये लिमिट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर? ठीक है सर, आगे सॉल्व करते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है, सर सॉल्व करते। मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, i इज इक्वल टू, इसे जब आप पुट करोगे, ठीक है, तो ये 2 पाई/2 लिख देता हूँ, इसको 2 पे इधर ले लेते, ये लिमिट बदल गया तो 1 से -1, 1 से -1, ठीक है। अभी देखो साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स तो आपका यहाँ साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो यहाँ माइनस बाहर ले लेते, ठीक है, यहाँ डी टी, ठीक है, और यहाँ 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस
टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये आपको सॉल्व करना है, क्लियर। तो इसे सॉल्व जब करोगे आपको आपके पास क्या आएगा, आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 और ये 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी से लिमिट लगा दो 1 से -1, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस पाई बाय 2, यहाँ tan ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, क्योंकि tan माइनस को बाहर फेंक देगा और यह लिमिट का माइनस, और यह पॉजिटिव tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव 1, तो ये पाई बाय 4 आता है, लेकिन ये निगेटिव जो tan है ये कहाँ का है, माइनस निगेटिव, ये लिमिट का, ठीक है। अब ये यहाँ आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 इसका हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है सर, देखो 0.25 पाई 0.25 पाई, डायरेक्ट 4 एलसीएम ले लिया तो हो गया ना, ठीक है, क्योंकि सेम ही है ना नीचे, तो ये एडिशन यहाँ 2 पाई हो जाएगा वैसे, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, तो हमने सोच लिया कि -2 पाई अपॉन 4 आएगा, तो 2 से 4 कट गया 2 बार, तो इसलिए डायरेक्ट ये, और ये आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, सॉरी माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, तो ये आपका आंसर है। और ये ऑप्शन डी है, नहीं सी है, ऑप्शन सी पॉजिटिव वाला, ठीक है। ये वन मान लेना, ये डी, ठीक है। चलिए तो नोट कर लो ये क्वेश्चन 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, ठीक है ना, सिर्फ लिमिट बदली है थोड़ी बहुत और आंसर बदल गया इसके कारण, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप खुद से करो, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी की हिंट देता हूँ इसमें, देखो एक प्रॉपर्टी होती है, तो हिंट में आसान है, देख के समझ के कुछ लोग सॉरी 2021 में मैंने कराया था क्वेश्चन ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, बस। तो इनमें का कोई भी एक tan में कन्वर्ट कर दो, डायरेक्टली इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई बाय 2, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 आ जाएगा -1 से 3, इन दोनों का पाई बाय 2 होगा, कैसे, तो इसका एक tan में कन्वर्ट करो कोई भी, ठीक है। चलो मैं थोड़ा आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि बीच की स्टेप आपको करनी, ठीक है, बीच की स्टेप आप करना, ठीक है, छोड़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। फिर एडिशन पाई बाय 2 आ जाएंगे, जब आपका पाई बाय 2 आएगा तो उसका हो जाएगा पाई बाय 2 x 2 से लेके 3, तो यहाँ 3 - 2 1, तो पाई बाय 2 आएगा ऑप्शन में, हम बिल्कुल लेते हैं ऑप्शन सी, ठीक है। थोड़ा चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आए ये तो एक बार नोट जरूर करना, ठीक है। 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे हिसाब से ना। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े गंदे तरीके से लिए हुए हैं मैंने, गलत हो गया है, dx अपॉन 4 + 3 cos x, ठीक है। और यहाँ सॉल्व करने से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि cos x को आप डालोगे 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, तब ये कहाँ से आया, इसके पीछे भी एक राज होता है, ये डायरेक्टली तो आया नहीं है, नहीं ये डायरेक्टली तो आया नहीं है ना, ये तो बात की बात है। इससे पहले इनिशियल स्टेप इसमें होती है tan x/2 इज इक्वल टू t ले लो, ठीक है, जिससे x आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ t और ये 2 आगे, तो जिसके कारण इसे जब डिफरेंशिएट करोगे तो dx आपका आ जाएगा, देखो 2/1 + t स्क्वायर। कुछ लोग तो रट लेते वैल्यू, ठीक है, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कहाँ से आएगी, तो ये ऐसे आएगी वैल्यू, ठीक है। अब dx का इंटीग्रेशन तो होना जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन तो होना जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ t, 2 कांस्टेंट है भाई, tan इनवर्स ऑफ t का 1/1 + t स्क्वायर, ठीक है, 2 ऐसे कैसे बढ़ गया, t का वापस से एक बार होगा dt/dx, क्योंकि x के साथ dt/dx लिखना अनिवार्य है, क्योंकि dx/dx 1 होता है लेकिन dt/dx थोड़ी, तो वह dx इधर, तो dx की वैल्यू आ गई, cos x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसके आ गया आराम से, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, 21 में भी और 22 में भी, ठीक है। तो नोट कर लो, इतना हो गया, ये नोट करने लगा है भी नहीं बोला, ठीक है, हो गया। चल जाएंगे, ठीक है, बहुत ही छोटा था ना। अब ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से जैसे हमने अभी तक किया है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन किया था एक हमने, याद है आपको, ये अभी थोड़ी देर पहले कहा गया ये देखो, ये सेम टू सेम टाइप से ये क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है। देखो समझो मेरी बात, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक मिनट ज़्यादा बारीक हो गया, ठीक है। अब देखो यार I1 क्या है आपका
ये इतना, और I2 क्या आपका ये इतना, ठीक है, सॉरी ये इतना होगा, ठीक है। ठीक है सर, तो आपको पूछा गया I1/I2, बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ 1 माइनस एच और एच ये है, ठीक है। यहाँ x दिया हुआ है, या x नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ x अंदर है, यहाँ बाहर है, ध्यान से है, मतलब ये कहीं ना कहीं इससे सिमिलर है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो आपको बोला है कि 2h माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये निगेटिव तो नहीं है, 2h माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या वो लगा दें जो अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, a से लेके b तक f of x dx इज इक्वल टू f इन ब्रैकेट a माइनस b माइनस x dx, वो चलेगा क्या? एक बार जरा इसको ट्राई दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप करो ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है एक अटेम्प्ट देने के बाद तो देख लेना, ठीक है। फिर पॉज कर लो यार लेक्चर, ठीक है। फिर मैं 3 तक गिनूंगा, फिर मैं कर दूंगा। अगर आपको देखना है तो आगे चल जाओ 3 सेकंड, नहीं तो देख लो, एक बार ट्राई कर लो खुद से, ठीक है। चलो कोशिश करो ट्राई करने की, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 तो कर लिया बच्चों। एक प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन हो रहा था, मैंने पहले हिंट दे दिया था, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो कोई टेंशन मत लेना, लेकिन अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अपने एटलीस्ट हिम्मत की प्रॉपर्टी लगाने की, ए से लेके बी तक देखना। अगर ऐसे टाइप में आता है ना कभी भी, या उस माइनस से प्लस वाले टाइप में, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी या तो वो, और ज्यादा चांसेस है इवन ऑड वाली लगाना, ठीक है। क्योंकि ऑड अगर आ गया ना डायरेक्ट 0 हो रहा है इंटीग्रेशन, तो बहुत ही मजा आ जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ देखो f of x dx इज इक्वल टू ए से लेके बी f of a प्लस बी माइनस एक्स dx। चलिए बहुत ही अच्छी बात हो गई है, तो इसलिए हम नहीं, ठीक है। अब यार I1 को लाओ, I1 प्रॉब्लम दे रहा है ना, देखो I2 शरीफ है, I2 में f of x है, x बाहर नहीं, इसमें x बाहर है, ये x प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो x को हटा सकते हैं कैसे सर? देखो देखो सुनो, यहाँ 1 माइनस h से h तक, ठीक है। एक मिनट, मैं कर लेता इसे थोड़ा एक्सटेंड, ठीक है। ये इसकी वैल्यू ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस एच से एच तक, क्लियर? चलिए हो गया। अब देखो यहाँ ये जो x है, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? प्लस एच और माइनस एक्स, ठीक है। जो हमने वहाँ किया है, ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है। अब देखो ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स आपका बच रहा है, ठीक है। यहाँ भी अंदर f ऑफ, यहाँ जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये 1 माइनस एच प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है, इसके लिए भी, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस, और देखो ये सारे बदल जाएंगे, 1 माइनस एच प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट, ठीक है। आप समझेंगे मेरी बात? देखो ये अंदर के x के लिए मैंने ये लिखा, लेकिन बाहर ब्रैकेट क्यों दिया? क्योंकि माइनस है, ठीक है। ऐसे होता है, ये समझना, ये बात थोड़ी समझ लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। I1 इज इक्वल टू, ये एच कैंसिल, तो यहाँ h से लेके 1 माइनस एच तक, ठीक है। यहाँ 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ f ऑफ ये कैंसिल, तो यहाँ भी 1 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ 1 भी कैंसिल हो जाएगा मेरे हिसाब से, और यहाँ प्लस एच माइनस एक्स, ये तो कैंसिल हो ही गए, ठीक है। ये 1 भी कैंसिल, और यहाँ सिर्फ बचा माइनस एक्स, है ना। माइनस एक्स बचा नहीं, प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ बचा प्लस एक्स, ठीक है। चलिए, और ये dx, बिल्कुल। तो इतना बचा। तो यहाँ अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, देखो गड़बड़ में नहीं करना है, आराम से करना है क्वेश्चन, ठीक है। अभी सीखने के फेज में हम, तब तक गड़बड़ नहीं करना है। ये देखो अभी ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, ये पूरा टर्म, और फिर इसके साथ x के साथ, ठीक है, ये फंक्शन। तो देखो यहाँ मैं इंटीग्रेशन 1 माइनस एच से h, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो f ऑफ x 1 माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस एच से h, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, यहाँ x है तो x f ऑफ x 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। तो यही हुआ, x यहाँ लग गया, y नहीं लगाया, बिल्कुल। तो ये देखो ये I2 आ रहा है, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ, देखो ये और ये इतना,
ठीक है। ये क्या है बच्चा, ये I2 है। देखो I2 देखो, यही तो है I2, ध्यान से देखो है। ये I2 आ गया आपका सिंपली। तो I1 इज इक्वल टू I2 और ये I1 देखो, ये x और बाकी सब I1 आ गया, ठीक है। ये माइनस I1, ठीक है। अब देखो ये I1 इधर आ गया, तो 2I1 इज इक्वल टू I2, देयरफॉर I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 2 नीचे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो 1/2 कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी मैंने आपको इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन आसपास करा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने जितने टाइप मुझे लगे आपके लेने चाहिए वो मैंने ले लिए, ठीक है। अब कुछ स्पेशल और है क्वेश्चंस जो इससे भी डिफिकल्ट है, ठीक है। वो PYQs नहीं है, वो अलग है थोड़े, या PYQs भी बोल सकते हो आप कुछ, तो वो भी मैं लेने वाला हूँ, लेकिन अगले लेक्चर से, ठीक है। मतलब हर एक चैप्टर के डालूंगा, ठीक है। क्योंकि अब आसपास हमारा सिलेबस तो खत्म ही होने में आ गया, ठीक है। सिर्फ 11th का बाकी है, 3-4 चैप्टर जो बाकी है, 11th के आसपास 6 बाकी है, ठीक है। इधर मैं मैथ्स 2 के 4 चैप्टर इसे पकड़ के कर चुका हूँ, ठीक है। 2 डिफरेंशिएशन के, 2 इंटीग्रेशन के, एप्लीकेशन भी मैं एक दिन में निपटा दूंगा क्योंकि वो आसान है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन जैसे ही खत्म होता है, ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के तरफ जो थोड़ा सा बड़ा है और उसे सीखना होगा अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर वन एंड द सेम थिंग, दोनों में सेम ही लॉजिक लगता है आसपास, तो वो आपका जल्दी करा दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, ठीक है। और मैथ्स 1 के हमने वेक्टर कर दिया, लाइन्स एंड प्लेन बाकी है, और आपका एक मेरी तरफ से लास्ट वाला बाकी जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग, हाँ वो भी कर देंगे, ठीक है। तो वो तो आसान है, तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग पहले करा दूंगा, फिर लाइन्स एंड प्लेन ऐसा भी हो सकता है। तो रामबान बैच के साथ बने रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।